बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बाप ने मेरी माँ के मरने के बाद घर की नौकरानी से शादी कर ली थी, जो हर वक्त घूंघट ओढ़े रखती थी। वो रोज़ मुझे एक पेपर देती कि लो इस पर दस्तखत कर दो वरना तुम्हें जहर दे दूंगी, मगर मैं डर कर भाग जाती। एक दिन मैंने इसके हाथ में एक अंगूठी देखी तो मुझे शक हुआ, मैं इसे जानती हूँ। अब्बू के सामने मैंने अचानक इसका घूंघट उल्ट दिया और ये जानकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि वो नौकरानी असल में मेरे साथ। नाजरीन, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि कहानी को आखिर तक लाजमी सुने, ताकि फिर ही आपको पता चले कि मेरे साथ आगे कहानी में क्या हुआ। मेरा नाम आयज़ा है और हम 3 बहनें हैं। अब्बा एक दफ्तर में सरकारी मुलाजम थे, जो हमारा गुजर बसर बहुत अच्छे से हो रहा था। मेरे अब्बू और अम्मी को हमने आपस में कभी बात करते नहीं देखा था और ना ही रवायती जोड़ों की तरह वो एक कमरे में रहते थे। अब्बू अलहदा रहते और अम्मी हम बहन भाइयों के साथ। कभी कभी मैं बहुत हैरान होती थी कि ऐसा क्यों है, अब्बू क्यों इनको पसंद नहीं करते, मगर अम्मी कहती जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें बताऊंगी। लेकिन इससे पहले ही वो हो गया जिसका गुमान मैंने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं किया था। एक दिन अम्मी का एक्सीडेंट हो गया और वो इंतकाल कर गई। माँ के मरने का दुख सिर्फ हमें ही था, अब्बू को हमने एक आंसू बहाते नहीं देखा था। अम्मी के मरने के 10 दिन बाद हमारे घर में नौकरानी आ गई, जिसको हमारी देखभाल के लिए रखा गया था। इसकी अजीब बात ये थी कि वो हर वक्त घूंघट में रहती थी। घर के सारे काम वो यूं ही करती थी। इसने कभी हमसे बात भी नहीं की थी, तो मुझे लगा शायद गूंगी है। मगर इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि वो अब्बा के सामने घूंघट में नहीं जाती थी। मैंने कई बार देखा था अब्बा के सामने जाते हुए। वो अपना चेहरा ढकती नहीं है और मैंने इसको अब्बू से बात करते हुए भी सुना था। मैंने कई बार कोशिश की इसकी शक्ल देख सकूं, मगर वो बहुत मोहतात होती थी। मैं बड़ी थी, इसलिए मुझे नौकरानी की हरकतें बड़ी मशकूक लगती थी। वो हमारे काम छोड़कर अब्बू के काम करती रहती थी और अब्बू का ध्यान भी इसी की तरफ होने लगा। एक दिन मैंने इस नौकरानी को चोरी छुपे घर से बाहर जाते देखा। मुझे शक हुआ तो मैं इसके पीछे पीछे चली गई और कुछ गलियां छोड़कर अब्बा के दोस्त के घर में दाखिल हो गई। मैं इसके पीछे चोरी चोरी अंदर दाखिल हुई तो जो मंजर मैंने देखा उसने मेरी जान निकाल दी। अब्बा इस नौकरानी से निकाह कर रहे थे। अब्बा ने छुपकर शादी कर ली थी और हमें भी नहीं बताया था, इसलिए अब्बा की नई बीवी शादी के बाद भी नौकरानी के बेस में ही रहती थी। घूंघट निकालकर घर के सारे काम करती। अब्बा इसको हमारे सामने तनख्वाह देते थे ताकि हमें शक ना हो ये सब क्या चक्कर था। अब्बा ऐसा क्यों कर रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो नौकरानी रोज़ मुझे कुछ पेपर देकर अजीब सी आवाज़ में कहती इन पर दस्तखत करो, मगर मैं डर कर भाग जाती। मैं 15 साल की हो चुकी थी और मैं कुछ समझ रही थी कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैंने एक दिन इस नौकरानी का कमरा इसकी गैर मौजूदगी में छान मारा, मगर कोई सुराग ना मिला कि कौन है, कहाँ से आई है और पता नहीं वो मुझसे क्या चाहती थी, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इन पेपर पर साइन नहीं किए तो मुझे खाने में जहर दे देगी। मगर मैं इसके ड्रावे में नहीं आती थी। कुछ दिनों बाद अब्बा ने मुझे कुछ पेपर दिए कि मैं अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, इन पेपर्स पर दस्तखत कर दो। मैंने पेंसिल पकड़कर पेपर आगे किए। इसी वक्त इस नौकरानी ने चाय ला कर रखी। इसके हाथ पर नज़र पड़ी तो मैं चौंक गई। इसकी अंगूठी देखकर मैं पहचान गई थी कि वो कौन है। मैंने इसी वक्त इसका घूंघट उल्ट दिया। अब्बा को और इसको उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। वो नौकरानी कोई और नहीं बल्कि मेरी खाला थी, मेरी माँ की सगी बहन। अब्बा शुरू से ही खाला के पीछे थे, मगर दादा ने इनकी शादी ज़बरदस्ती अम्मी से करवा दी, इसीलिए कभी अम्मी से इनकी बनी नहीं थी। अम्मी ने मरने से पहले अपने हिस्से की तमाम जायदाद हमारे नाम कर दी थी, इसीलिए अब्बा इनकी पावर ऑफ अथॉरिटी अपने नाम करवाना चाह रहे थे। वो चाहते थे जब तक जायदाद इनके नाम ना हो जाए हमें इनकी हकीकत का पता ना चले, इसीलिए वो अपना चेहरा छुपाती थी। ये सब मैंने एक दिन पहले ही सुना था, इसीलिए मैं पहले ही अपने दादा अब्बू को फ़ोन कर चुकी थी। मेरे अब्बू और खाला ने जो धोखा हमें दिया था, इसके बाद मुझे इन दोनों से नफरत हो गई थी, इसलिए हम इन्हें छोड़कर अपने दादा के साथ गाँव आ गए। खाला ने जायदाद के लिए अब्बू से शादी की थी, इसलिए जब इनको वो ना मिली तो उन्होंने भी अब्बू को छोड़ दिया। अब्बू को अम्मी से बेवफाई की सज़ा मिल गई थी और मैं खुश थी।
नाजरीन, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।